एक्चुअली देश के साथ मैंने भी पहली बार ही देखा है द फर्स्ट एपिसोड. आई टोल्ड सर ऑल्सो कि मुझे फाइनली देखना है एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. आई एम वेरी एक्साइटेड. मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ पहले टीवी पे देखा है. इट लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग. आई लव द म्यूजिक. आई लव द, अब मैं खुद तारीफ करूंगी तो मतलब हमारा ही शो है, बट आई लव द costumes, the production design, everything was just bang on and I have never been shot better. मैं इससे बेहतर आई थिंक अपने करियर में कभी नहीं लगी हूँ. सो थैंक यू सो मच सर. मैंने पहले भी बोला है, जो ये वीरेंद्र का कैरेक्टर मेरे को मिला है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरे को ऐसे उसमें इमेजिन कर सकता है. सो अगर वो है तो बंदा मेरे लेफ्ट में खड़ा है. आई थिंक निखिल सर की कन्विक्शन थी एंड वो पर्दे पे ऐसी आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी. मेरी वाइफ आई हुई थी, वो बड़ी खुश थी मुझे देख के एंड शी फाउंड मी वेरी हॉट. सो उसने कहा फाइनली सो उसने कहा घर पे भी ऐसे ही आया करो इसी कपड़ों में. मैं कहा मैं ट्राई करूँगा. देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने पहली बार देखा, आप लोगों को कैसा लगा शो? चलो, दैट्स अ गुड रिव्यू. हाँ, फिर हम लोगों ने देखा पहले. ओके, सी वी वांटेड टू गेट द होलसम एंटरटेनमेंट एंड कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैक्ड इन वन शो. बिकॉज क्या होता है, पीरियड ड्रामास का एक अलग एक परसेप्शन बन गया कि पीरियड ड्रामा में सब लोग धीरे धीरे बात करेंगे, डायनामिज्म नहीं होगा. तो हमने बहुत सारे पीरियड ड्रामास किए, बहुत सारे माइथोलॉजिकल्स पहले भी किए हुए हैं, तो उनका एक टेम्पलेट बन गया है. तो अब मैं चाहता कि उस टेम्पलेट को ब्रेक किया जाए. पीरियड ड्रामा में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता है, उस एंटरटेनमेंट को लाया जाए. ख़ासतौर पे ये जो सब्जेक्ट है चंद्रकांता 1888 में एक नावल लिखी गई थी जो हिंदी लिटरेचर की मतलब फाइनेस्ट नॉवेल्स में, जिसके बारे में कहते हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने हिंदी में लिखना सीखा था. तो उसकी बहुत वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू है. तो मैं चाहता था कि वो कहानी को हम लोग दोबारा बड़ा ही एंटरटेनिंग तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि यंग जनरेशन के पास पहुंच सके. हमारी जो धरोहर है कल्चर की, वो लोगों तक पहुंचे, उनको पता लगे भाई हमारे वहाँ भी कुछ अच्छा लिखा गया है. सो बट टुडेज ऑडियंस इज़ वेरी डिफरेंट. तो उनको ना आप बहुत प्लेन तरीके से दिखा नहीं सकते. वो बिकॉज दे आर रैशनल, दे थिंक रैशनली, क्यों कैसे क्या कहाँ, पहले सवाल ये उठता है. तो आइडिया यही है कि बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ में इस कहानी को प्रेजेंट किया जाए. तो आगे भी हम ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. माइथोलॉजी पहले जिस तरह से बनता था, उसके बाद देवों के देव महादेव आया, तो माइथोलॉजी का एक नया रूप नजर आया. उसके बाद एटलीस्ट एक जॉनर चेंज हुआ, यंगर ऑडियंस तक पहुंचा. सिमिलरली जो आप अगर फॉरेन सिनेमा देखोगे या उनका मीडिया देखोगे, तो गेम ऑफ थ्रोन्स का आपने जिक्र किया, वो बहुत उन्होंने इवॉल्व कर लिया अपने आप को. दैट्स रीचिंग द कंटेम्परेरी ऑडियंसेस आल्सो, दैट्स रीचिंग आवर इंडियन ऑडियंसेस आल्सो, बिकॉज इट्स वेरी नाइसली इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे इट इज मेड. होलसम पैकेज. हाँ, एग्जैक्टली. तो कोशिश वही है कि हमारे वहाँ पे भी एक नई ऐसी परंपरा शुरू हो सके, एक नया टेम्पलेट इजाद हो. पूरी हम सब की कोशिश यही है कि हम लोग पीरियड ड्रामा का एक नया टेम्पलेट बनाएं. कोशिश, आई होप ये उम्मीद में पूरे उतरेंगे. पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जो ऐसे रोल मिलते हैं एज एन एक्टर. बट बहुत टफ कैरेक्टर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस टीम के साथ करने का मौका मिला. बिकॉज ये इजी कैरेक्टर नहीं होता किसी भी मेन स्ट्रीम डेली सोप एक्टर के लिए. सो ऑल द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हियर एंड अ वंडरफुल को एक्टर. ओके, ब्यूटीफुल को एक्टर. बट मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को पहला एपिसोड अच्छा लगा है तो ये मतलब ये फर्स्ट स्टेप है स्टेयर केस का. अभी इसके बाद जितने भी एपिसोड्स आएंगे आपको अच्छे लगते जाएंगे. मेरा ये मानना है कि फ्रॉम एवरी कैरेक्टर विच एन एक्टर डज कुछ सीखने को मिलता है. और इसमें तो मतलब मैं रोज़ सीख रहा हूँ. मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन किया, मैंने वापस बॉडी बिल्डिंग शुरू की, मैंने बियर्ड बढ़ाई, मैंने हॉर्स राइडिंग दोबारा सीखी. तो हर रोज़ कुछ ना, और मैं इस तरीके का रोमांस जो इस शो में मैंने किया नहीं है, सो वो भी मैं सीख रहा हूँ. गौरव हैज बीन थ्रू अ ग्राइंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 months नाउ. घोड़ा चला रहा है, तलवार चला रहा है, यहाँ गिर रहा है, पूरा काला हो चुका हूँ, टैन हो चुका हूँ. बट इट्स वर्थ द एफर्ट. एंड जब मैंने अपने आप को स्क्रीन में देखा, मुझे सीटी बजानी आती नहीं है, मैं बजा सकता था, कोशिश की. ओह गॉड. या इट्स फॉर हिम यार. मैं कभी अपने को सोच नहीं सकता था. तुम आई थी तो मेरा मन किया था कि मैं ताली भी बजाई मैंने 2-3 बार. थैंक यू.